स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर हुआ है 10 को, उसका क्वेश्चन पेपर जिसका कि 20 सेट हमें मिला है, तो वो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो आपको पता है कि जो पेपर था वो 120 मार्क्स का था और 120 मिनट टाइम दे रखा था, मतलब 2 घंटे का टाइम था। नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं। सब क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के थे और नेगेटिव मार्किंग थी 1/4। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 था विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए था मम्स इज़ कॉमन अमंग चिल्ड्रन, ऑप्शन बी था मम्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन, ऑप्शन सी था मम्स इज़ कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन, ऑप्शन डी था मम्स आर कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन। तो इसका राइट जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, मम्स इज़ कॉमन अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। The sergeant asked him to come to the police station. Which one is the correct answer? Option A between 4 to 5 p.m. Option B between 4 and 5 p.m. Option C between 4 p.m. or 5 p.m. Option D between 4 p.m. till 5 p.m. तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बिटवीन 4 p.m. एंड 5 p.m. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट सेंटेंस। ये सब आपके इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन ए, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीवन लव्स हिम। ऑप्शन बी, एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ। ऑप्शन सी, एवरीबॉडी हु लव्स हिम स्पीक्स द ट्रूथ। ऑप्शन डी, एवरीबॉडी हुम ही लव्स स्पीक्स द ट्रूथ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 4 था A great man said, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to dash. In this quote, emphasis is on. यहाँ पे आपको एक fill in the blanks आपको fill करना था। ऑप्शन ए है फ्लाइंग, ऑप्शन बी है रनिंग, ऑप्शन सी है मूविंग, ऑप्शन डी है क्रॉलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन था मूविंग। इसका मतलब है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते हो तो रेंगो। बट जो है कभी मतलब आप हमेशा मूव ऑन करते रहो, कभी भी एक जगह पे रुको नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस बताना कौन सा है। तो सेंटेंस है डिड दे नॉट नो हु वॉज ही एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम विल बी। ये जो सेंटेंस है इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए है डिड दे नॉट नो who was he and where he came from. Option B है did they not know who he was and where did he come from. Option C है did they not know who he was and where he came from. Option D है did they not know who he was and where he came from. तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द राइट वर्ड फ्रॉम बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रेजिडेंट गेव डैश टू द बिल। असेंट 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 असेंट। तो ये जो है इसमें राइट ऑप्शन है सी, ASSENT एसेंट। क्वेश्चन 6 हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द वाइज मैन एडवाइज अस नॉट टू हेट द पुअर। रिप्लेस द वर्ड हेट इन द सेंटेंस विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब आपको हेट की जगह कुछ क्या लिखना पड़ेगा, कुछ और लिखना हो तो। ए ऑप्शन है लुक डाउन, बी है लुक अगेंस्ट, सी है लुक डाउन अपॉन, डी है लुक डाउन अगेंस्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है सी, लुक डाउन अपॉन। 8th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही डैश फेल। तो इस पे जो है आपको प्रिपोजिशन लगानी है। ऑप्शन ए था वुड, ऑप्शन बी था शुड, ऑप्शन सी था कुड, ऑप्शन डी था माइट। तो इस पे जो आएगा शुड। ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वॉट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी। इस सेंटेंस में ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है। लैंग्वेज ऑफ एंशियंट ग्रीक, लैंग्वेज ऑफ मेडिवल ग्रीक, लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न ग्रीक या अननोन। तो अननोन है इसका आंसर। 10th ऑप्शन है मनोहर इज गुड डैश क्रिकेट एट क्रिकेट। ठीक है, ऑप्शन थे अबाउट, इन, एट, ऑफ। तो राइट ऑप्शन जो है वो एट है। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लव।
ऑप्शन ए है अफेक्शन, ऑप्शन बी है केयर, ऑप्शन सी है लाइक, ऑप्शन डी है हेट। तो एंटोनियम होता है जो वर्ड उल्टा हो, तो लव का उल्टा हेट हो गया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है समरिस्ता इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, अफ्रेड फ्रॉम इन अबाउट ऑफ, तो राइट ऑप्शन है ऑफ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक, इन दिस सेंटेंस द वर्ड हार्डली मीन्स वॉट। इस सेंटेंस में हार्डली का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट नॉट, सिंसियरली, इन अ डिलाइट वे, वेरी सीरियसली। तो ऑप्शन ए ऑलमोस्ट नॉट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वेयर देर इज डैश देर इज वे, फिल इन द ब्लैंक्स था ए ऑप्शन बी, ए ऑप्शन था विल, बी था शैल, सी था शुड, डी था वुड। तो राइट ऑप्शन इज विल। ये तो बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है 15th, yesterday रहीम एज वेल एज करीम डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो इसमें क्या आएगा? हैज़ बीन, वॉज, हैड बीन, वर। तो आंसर था, सॉरी, आंसर आपका जो है वो है वॉज, ऑप्शन बी वॉज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द एक्सप्रेशन, सॉरी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स वॉट? कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन थिंक। बी है थिंक इन ए कन्वेंशनल मैनर, सी है थिंक इन इनोवेटिव मैनर, डी है थिंक इन साइड द बॉक्स। सो राइट ऑप्शन इज थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, ऑप्शन सी। 17th है ऑमनिवरस एनिमल्स कौन होते हैं? लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, लिव्स इन वाटर, लिव्स इन फ्लॉक, ईट ऑल काइंड ऑफ फूड। तो आपको पता है हर्बीवोरस आर दोज जो मतलब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और कार्निवोरस डिपेंड्स ऑन फ्लैश। तो जो ऑमनिवोरस है वो दो ऑल हर तरह की चीज़ जो है वो खाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है दैट ही वुड ट्रीट मी विद दिस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर वॉज नोन टू मी। द सेंटेंस क्या है? फुली करेक्ट है, पार्शली करेक्ट है, सब्सटेंटली इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये फुली करेक्ट सेंटेंस था। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग का पार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको केवल आंसर्स बताऊंगी। इफ़ यू वांट कि आप डिटेल्ड इसकी डिस्क्रिप्शंस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं आपको इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैथ्स रीजनिंग का जो है एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें डिटेल बताऊँगी इसके आंसर ऐसे कैसे आए। तो ऑप्शन क्वेश्चन 19 है 88, 20, 36, 56 के आगे जो है ऑप्शन क्या आएगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 80। बी है 18, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है 18, 24, 27, 9, उसके आगे क्या आएगा? 8, 9, 64, 6। तो ऑप्शन सी 64 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 9, फिर बीच में स्पेस है 18, 28, 27, 21, 36, 14। तो इसमें बताना है करेक्ट क्या है। तो करेक्ट आपका है ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट जो है आप देखिए ये है 22nd क्वेश्चन है APZLT, CQYNR, ERXPP, GSWRN। इसके आगे क्या आएगा? ऑप्शन ए था KVIJUJ, बी है JUUVK, सी है ITVTL, डी है KUUVJ। तो ऑप्शन सी ITVTL इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। रैप मैप हॉट फन, तो इसके आगे क्या आएगा? तो आगे ऑप्शन डी था कैट। मैं आपको ना ऑप्शंस मतलब मुझे पता है कि ऑप्शन सारे बोलने चाहिए बट ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बोलने के बाद जो आंसर है वही ऑप्शन बताऊंगी और वही बोलूँगी ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए, वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि ऐसे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो ओके क्वेश्चन 24 है CWEFQHRDI, तो इसके आगे क्या आएगा? तो ऑप्शन सी MCO इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है फ्लो रिवर, स्टैगनेंट क्या होगा? तो इसमें रेन, स्ट्रीम, कैनाल, पूल दे रखा है। रेन आपको पता है पानी चलता है, स्ट्रीम का पानी भी चलता है, कैनाल का पानी भी चलता है, पूल जो होता है एक जगह पानी ठहरा रहता है। तो राइट ऑप्शन इज़ द पूल। रुपी इंडिया का रुपी है, तो येन किसकी करेंसी है? वो है जापान की, ठीक है। अब फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है तो जज क्या करता है? जज जो है जजमेंट देता है, ओके। अब इस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? पनिशमेंट भी हो सकता है, जजमेंट भी हो सकता है। तो जज जो है वो जजमेंट करते हैं, जजमेंट के बाद पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न थी। ओके तो 28 क्वेश्चन पे
यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन थे आपके 28 से 30 तक। तो क्वेश्चन था सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है। कंक्लूजन है सम एक्टर्स आर डांसर, नो सिंगर इज एक्टर। इसका राइट ऑप्शन था ओनली वन, कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 था ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। तो पहला ऑप्शन था ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा था ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। क्वेश्चन ऑप्शन वन सही है कि ऑप्शन टू सही है, और सी में था आइदर वन आइदर टू, डी में था नाइदर वन नाइदर टू। तो ऑप्शन बी ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सोज आर मैंगोज। कंक्लूजन है सम मैंगोज आर ग्रीन, सेकेंड इज टिक्सोज इज येलो। ऑप्शन डी है इसका नाइदर वन नाइदर टू, कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एंजप्शन कंक्लूजन इसमें आएंगे। तो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मैनी टॉप रैंक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो कंक्लूजन वन है गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स of the finance institute taking into consideration the expertise of the person in the area of finance. The director of the finance institute should have expertise commensurate with the financial work carried out by the institutions. तो ऑप्शन वन और टू दोनों सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इस पे वन और टू दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज coupled with depleting resource is good to be the scenario of many developing countries in days to come. Conclusion है the population of developing countries will not continue to increase in future. Second option है conclusion में it will be very difficult for the government of developing countries to provide its people decent quality of life. ऑप्शन ए है सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन होगा, ऑप्शन बी है सेकंड होगा, ऑप्शन सी है आदर वन टू, ऑप्शन डी है बोथ वन एंड टू। तो ऑप्शन बी ओनली टू फॉलोज, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। द प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया have now become avid as well as more regular viewers of television even in household without a TV. As a result, there has been an alarming decline in the extent of readership of newspapers. Sorry. Option 1 है method of increasing the readership of newspaper should be devised. Option second है conclusion second है a team of experts should be sent to the other countries to study the impact of TV on the readership of newspaper. इसमें डी ऑप्शन जो है नाइदर वन नाइदर टू फॉलोज, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि है अगर मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन इन द सेम वे एज अल्कोहल इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन ए है टीटोटैल्टर, ऑप्शन बी है स्मोकर, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन सी है डाइटिशियन। ऑप्शन ए टीटो टेलर इज द राइट आंसर। 35th है शेफ इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे एज कोरियोग्राफर इज रिलेटेड टू व्हाट, डांस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेबल टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। जैसे सेकंड नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है, वैसे ही आपको एक नंबर लिखना है जो कि थर्ड और फोर्थ दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हो। तो 4 8 25, उसके बाद जो है क्या आएगा, तो ओ यार उसके बाद आएगा आपका 125, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है इफ़ प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 27 प्लस 3 इंटू 2। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 105। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल अ बॉय सेड शी इज डॉटर ऑफ मदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ऑन्ट, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू बॉय, cousin. One morning, Manish and Ali were talking to each other face to face at crossing. If Ali's shadow was exactly to the left of Manish, which direction was Manish facing? तो इसका राइट है नॉर्थ डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर।
वर्क, राइटिंग बुक, सेलर, आइडिया, फीडबैक, रीडर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच, वर्ल्ड कप फाइनल मैच, ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड कप, फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेंट टीम, विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है। अच्छा, Kedar left home and ran 20 kilometer away the south. He turned right and ran 10 kilometer. He took rest for 10 minutes at the same spot and then again turned right and ran 20 kilometer. After that, he turned left and ran 20 kilometer in the cricket ground. How many kilometers will he have to turn back to reach to the home by shortest route? तो आंसर है 30 किलोमीटर। एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर इन द रेशो 4, 5, 10, 11। एंगल्स गिवन आर, बी ऑप्शन है 48, 60, 120, 132। ठीक है। ऑप्शन 44, क्वेश्चन नंबर 44 है द 1/4 of 2/3 of the 2/5 of a number is 1/5. What will be 40% of the number? Answer is 180। ये आपके मैथ्स पोर्शन के क्वेश्चन हैं, तो अगर इसको आप सॉल्व चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम इसको सॉल्व करके वीडियो बना देंगे। 45th है द एक्सप्रेशन 86.04 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू वॉट? तो बी ऑप्शन 0.02151 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है ए मैन सेल्स हाउस एट द रेट ऑफ 1.995 लाख ईच। On one he gains 5% and on other he lose 5%. His gain loss percent would be, option A है loss होगा उसको 0.25% का। A has to pay rupees 220 to B after 1 year. B asked to A to pay rupees 110 in cash and defer the payment 110 for 2 years. A agrees to do it. If the rate of the interest is 10% per annum in this mode of payment, तो बताओ क्या होगा? A को गेन होगा 7.34, ऑप्शन बी। बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन left Delhi from Bombay at 14:30 hours, traveling at a speed of 60 km per hour, and Rajdhani left Delhi for Bombay on the same day at 16:30 hours, traveling at a speed of 80 km per hour. How far will the trains will meet? मतलब ये ट्रेन जो है एक 60 किलोमीटर एक 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो बताओ ये दिल्ली में कब मिलेंगी? मतलब दिल्ली से कितना दूरी पे ये मिलेंगी? तो आंसर है 480 किलोमीटर पे ये मिल जाएंगी एक दूसरे से। क्वेश्चन 49 है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 days, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 120 days, ए एंड सी कैन डू ए वर्क इन 90 days। तो बताओ ए अकेला कितने दिनों में करेगा 120 days में? 50 है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। तो एक्स और वाई एक्स रेशो वाई क्या आएगा? तो ऑप्शन है बी 3:5 और 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 देन एक 1/1 प्लस पी प्लस क्यू इनवर्स प्लस 1/1 प्लस क्यू प्लस आर इनवर्स प्लस 1/1 प्लस आर प्लस पी माइनस 1 क्या होगा? आंसर है ऑप्शन डी 1। अ सर्टन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1012 in 5:2 years and to ₹1067.20 in 4 years. The rate of interest per annum is 4% है। ऑप्शन सी इसका आंसर। सी 53rd है द लीनियर इक्वेशन 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इसके। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ उसको स्पीड वहाँ पे जाके सेटिंग में जाके इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए। लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कम, जितना कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में आपको जो है ये पूरा पेपर सॉल्व करके दे दिया जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड में शायद मैं बोल रही हूँ, बट आप थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, एक ट्राइंगल यहाँ पे शो करिए इन्होंने, जहाँ पे बी सी आपको दे रखा है, ये बी सी आपको दे रखा है 12, ठीक है, डी बी आपको दे रखा है 9, सी डी आपको दे रखा है 6, और एंगल बी सी ए ये एंगल बी सी डी सॉरी ये छोटा एंगल और उसके बाद ये एंगल, ये दोनों बराबर हैं। आपको बताना है पेरीमीटर का रेशो, तो इसका राइट ऑप्शन है 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 45। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ऑप्शन बी ब्रेथ ऑफ रिवर एंड द हाइट ऑफ टावर आर सेम, ठीक है। 56 है इफ टू सर्कल्स x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन ऑप्शन डी है r ग्रेटर देन 2 इज अ राइट ऑप्शन। 57th ऑप्शन में एक इक्वेशन दी रखी है √9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 डिवाइडेड बाई 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1 किसके बराबर है? 15 इज द राइट आंसर। Find the length of the common tangent of two extremely touching circles with the radius 16 and 9 cm. Right option is option C 24.
The pie chart given here represents the domestic expenditure of family in present. Study the chart and answer the question कि अगर टोटली मंथली इनकम उनकी 33,650 है, 33,650 रुपये है. एनुअल सेविंग्स बतानी है आपको. ऑप्शन ए 48456 इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60 में, आपको बताना है इसके आगे क्या ऑप्शन होगा. तो ऑप्शन डी जो है 987654, 987653 इज द राइट आंसर. 61st पे अगर हम चलते हैं 61 क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू. ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर. ये आपका कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया है. विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज डाटा इन ए लॉन्ग टर्म नॉन वोलेटाइल मैनर. हार्ड ड्राइव इज द राइट आंसर. 63rd ऑप्शन आता है, what is the main function of an input device. तो ऑप्शन सी एंटर डाटा इन द कंप्यूटर. 64 क्वेश्चन है, what is the purpose of operating system. ऑप्शन बी टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स एंड रन एप्लीकेशन. नेक्स्ट है, which type of software is designed to protect a computer from virus and malware. एंड आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है, what is the primary function of modem. ऑप्शन है टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the purpose of RAM in computer. टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. What is the function of which of the following is example of output device. ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड. तो कीबोर्ड इज द राइट ऑप्शन. आगे बताना है विच इज़ नॉट हाई लेवल लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर आपका आता है 70. विच डाटा स्ट्रक्चर यूजेज लिफो प्रिंसिपल. तो स्टैक आएगा इसका आंसर. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस. टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच प्रोग्रामिंग paradigm is associated with the objects that encapsulates data and behavior. Option C object oriented is the right answer. Sorry. 73rd है, what is the binary equivalent of the hexadecimal number 1A. ऑप्शन है सी 1101. what is the purpose of compiler in programming. to convert source code in machine code. ऑप्शन बी. what is HTML. hypertext markup language. D option है right answer. what is the following, which of the following is not an input device. keyboard, mouse, printer, scanner. right answer is printer. what type of software is responsible for managing hardware components and providing a user interface. ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर. राइट आंसर है. विच इज़ द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. द सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड. ठीक है. विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स. तो मोजिल्ला फाउंडेशन इज द राइट ऑप्शन. बी ऑप्शन. व्हाट इज द प्राइमरी की ऑफ MSSS. ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड. नेक्स्ट है, व्हाट इज SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. क्वेश्चन 82 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए सिंगल स्लाइड. तो इन अ पावर पॉइंट. तो आएगा स्लाइड. ऑप्शन सी. व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर. ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इज द राइट ऑप्शन. 85 है, व्हाट डज CC स्टैंड फॉर. CC इज कार्बन कॉपी. व्हाट इज कंप्यूटर वायरस. ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डैमेज और इन्फेक्ट कंप्यूटर. 87 है, हाउ डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वाई ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड्स इन्फेक्टेड फाइल्स. 88 है, विच इज़ नॉट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस. ऑप्शन सी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी. 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सेमेंटी. ऑप्शन है नॉर्टन एंटीवायरस. ऑप्शन ए राइट आंसर है ये. विच फीचर इज इन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट malicious वेबसाइट ऑनलाइन थ्रेड्स. ऑप्शन सी एंटी फिशिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है आपका किरण बलियान who won who which medal in which who किरण बलियान won which medal in which game in एशिया गेम 2023. तो ऑप्शन सी ब्रोंज उन्होंने जीता है शॉर्ट पुट में. अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मिलिट्री कमांडर ऑफ हेमिस मिलिट्री विंग्स ड्यूरिंग द इजराइल हेमिस 2023 कन्फ्लिक्ट. तो मोहम्मद डेफ. एरोबॉट विच इज़ डेवलप्ड unmanned guide vehicle for the Indian Armed Forces what. A joint venture startup based in Hyderabad. ठीक है. Which of the following passes is located in Jammu and Kashmir Union Territory. Option A है Banihal Pass is the right answer. Which of the following states does not share boundaries with other countries. Option D है Jharkhand. Which of the following state is smallest in term of area. Uttar Pradesh.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो है राजस्थान. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस, वो है सैलरी पर मंथ. लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन मार्च 2014, मार्च 2014. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, क्वीन विक्टोरिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागा पर्वत रेंज. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन JNK विद रिप्रेजेंट टू एरिया, विद रिस्पेक्ट टू एरिया. क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ए है वुलर लेक. नेक्स्ट है विच इज़ द हाइएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो आंसर है कर्नाटका. विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर UT, कांगड़ा, रियासी, गुलमार्ग, पहलगाम. तो राइट ऑप्शन बी है रियासी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग इन ऑफ वीट इन JNK एंड लद्दाख. ऑप्शन ए वीट इज सोन इन अक्टूबर नवंबर इन कश्मीर एंड इन मई इन लद्दाख. विच अमंग द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन सी है मदरसा. 107 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन एट पंचायत लेवल, ऑप्शन सी था, सॉरी ऑप्शन ए है 73rd अमेंडमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार, ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट जो है उसमें लिखा रखा है ये. क्वेश्चन नंबर 108 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कवर्ड अंडर GST बिल, तो इसमें ऑप्शन डी डायमंड है, बट कुकिंग गैस इज ऑल्सो अंडर GST बिल. तो इस पर हो सकता है कि वो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, बट हाँ ये दोनों चीज़ें GST बिल में आती हैं. बट उनकी तरफ से राइट आंसर यहीं दे रखा है. ओके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौशल असेंबली अंडर द इनकम टैक्स में कहाँ आती है, बी आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इलेक्शन एंड वोट, ये उनका काम नहीं है. विच इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन द नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड बाय ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर एटलीस्ट once a month. ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी इन द रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मोर देन 65 लेस देन 70, ऑप्शन बी. इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत आर कितने होंगे, 11. हु अमंग द फॉलोइंग मेड बद मस्जिद इन कश्मीर, तो रिंचन ने बद मस्जिद बनाई थी, ऑप्शन डी. चलते हैं 115 पे. क्वेश्चन नंबर, मैनेजर सेट टारगेट एंड डिसाइड डैश देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दैम, तो ऑप्शन है व्हाट, हाउ, विच, बिकॉज. तो इसका जो सही आंसर है वो है हाउ. सॉरी हाउ. ठीक है. नेक्स्ट है 116, व्हाट आर यू डैश इन द किचन, राइट ऑप्शन है लुकिंग फॉर. अब नेक्स्ट है मैन प्रपोज, अब इसका सब ने मोस्टली आंसर दे रखा है वुमेन डैश डिस्पोजेस, तो इसका राइट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन डी था गॉड. शी डैश द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द मार्केट, शी चूज CHOOS चोज, ओके सॉरी, बी ऑप्शन है. वी डैश एट द पार्टी, वी इंजॉयड एट द पार्टी, ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कमिटी COMMITTEE इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है. तो ये था आपका पेपर. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं. और पेपर जो था ओवरऑल अगर हम बात करें टफ़ नहीं था, और हम इसको इजी टू मॉडरेट में भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बट हाँ हम इसको ये बोल सकते हैं कि पेपर जो था अनएक्सपेक्टेड था. मतलब किसी ने भी शायद एक्सपेक्ट ना किया हो पेपर ऐसा आएगा. तो इजी था नो डाउट, लेकिन हाँ जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो कवर करने वाले टॉपिक्स थे वो चीज़ें इन्होंने छोड़ रखी थी. मतलब एक अनएक्सपेक्टेड पेपर था, एक मतलब बहुत लोगों का दिमाग हिल गया होगा इस पेपर को देख के कि क्या पेपर है. तो अगर आपको चाहिए इसके रीजनिंग और मैथ्स का, आप चाहते हैं डिटेल में हम आपको इसको एक्सप्लेन करें, तो आप बताइएगा, हम एक वीडियो बना देंगे. और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. धन्यवाद.